नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं उज्जैन से। उज्जैन प्रयोग की नगरी नहीं है, बाबा महाकाल की नगरी, जहाँ से काल का उदय होता है। और हम एक विमर्श का विषय, चर्चा का विषय, बहस का विषय के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म उज्जैन से शुरू करने जा रहे हैं जिस पर उज्जैन की स्थानीय मुद्दों की भी बहस होगी, राज्य के मुद्दों की भी बहस होगी और देश के मुद्दों की भी बहस होगी। और उन मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे जो समाज को, देश को, राष्ट्र को या हमें प्रभावित करते हैं। आज शुरुआती तौर पर चूंकि एक बड़ी खबर कल इंदौर से निकली कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो थे अक्षय क्रांति बम, वो अचानक उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस मुद्दे से जो एक चर्चा निकली है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर, पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन किस पद्धति से करती है, उसके क्या मापदंड होते हैं, और उम्मीदवारों के चयन के बाद पार्टी चुनाव का प्रबंधन तो कर लेती है, लेकिन अब एक नया विषय उत्पन्न हुआ है, नया विषय चर्चा में आया है कि उम्मीदवारों का भी अब प्रबंधन करना पड़ेगा। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं प्रकाश त्रिवेदी आपके समक्ष हूँ। मेरे साथ है उज्जैन के वरिष्ठ पत्रकार जो कांग्रेस पार्टी की राजनीति को बड़े निकटता से समझते हैं और सारी राजनीति को बड़ी निकटता से समझते हैं, नासिर वेलिम जी, जो लंबे अरसे से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, वो हमारे साथ है। और हमारे साथ है विचारक, राष्ट्रवादी विचारक, प्रखर समाज सेवी सिद्धार्थ मार्किया जी, जो बहुत गहराई से कांग्रेस भाजपा दोनों की राजनीति पर नजर रखते हैं, समाज पे नजर रखते हैं और घटनाओं पर नजर रखते हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ये जो घटनाक्रम हो रहा है, सूरत में हुआ, खजुराहो में हुआ, इंदौर में हुआ और आज विजयपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत ने भी भारतीय जनता पार्टी को थाम लिया है। तो आखिरकार क्या वजह है कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो 150 साल, पौने 200 साल पुरानी पार्टी है, जिसने 55 साल इस देश के ऊपर राज्य किया, और इस देश में ऐसा भी नहीं कह सकते कि उनके कार्यकाल में इस देश का विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ हो। ऐसी स्थिति में क्यों, क्या कारण रहे? तो हम नासिर भाई आपसे समझना चाहेंगे पहले, क्या आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको पार्टी छोड़ना चाहिए या उनका भरोसा अपनी पार्टी से क्यों टूट रहा है? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस ने इस बार नए युवाओं को मौका देकर नए चेहरों को आगे बढ़ाने का काम किया था, लेकिन एक जो गंभीर जो बिंदु है जिस पर कांग्रेस पार्टी को ही नहीं दूसरी पार्टियों को भी विचार करना चाहिए कि जब निर्वाचन का जब फॉर्म भरा जाता है तो उसमें आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज करे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रत्याशी के ऊपर कई प्रकरण दर्ज होते हैं, लेकिन वो चुनावी मैदान में होता है और जनता का जो जनता होती है वो वोट देने का काम करती है, लेकिन जनता की मजबूरी रहती है, क्योंकि पार्टी प्रत्याशी उतार देती है अपने हिसाब से, जनता के ऊपर थोप देती है, तो जनता का काम सिर्फ मतदान करना ही, तो जनता उसको मतदान करके चुन लेती है। लेकिन जो आपराधिक रिकॉर्ड जो उनके ऊपर दर्ज होते हैं, इस पे राजनीतिक दल फोकस नहीं करते हैं। और इस बार जो देखने में आ रहा है, चाहे वो सूरत के प्रत्याशी हो या इंदौर के प्रत्याशी हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सत्ता का भरपूर उपयोग करके ऐसे प्रत्याशियों को दबाने का मुझे लगता है प्रयास किया है, क्योंकि अक्षय क्रांति बम जो है उनके ऊपर भी कुछ प्रकरण दर्ज हैं और चूंकि वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका कॉलेज है, तो जितना राजनीतिक दल दबाने का प्रत्याशी को प्रयास कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। और यही कारण है कि कई जो प्रत्याशी हैं अपने कामकाज को बचाने के लिए चुनावी मैदान से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें एक प्रश्न उठता है नासिर भाई कि अगर वो उनको दबाया जा सकता था तो पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट ही क्यों दिया है जिसका अपने विचारधारा के प्रति कमिटमेंट नहीं है, अपनी पार्टी के प्रति कमिटमेंट नहीं है? ऐसे व्यक्ति को टिकट देने में कांग्रेस पार्टी ने गलती क्यों की? मेरा यही, मैंने पहले यही कहा कि कांग्रेस ही नहीं दूसरे दलों को भी आजकल आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों को बिल्कुल भी मैदान में नहीं उतारना चाहिए। या दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसे प्रत्याशियों को कभी चुनाव में मैदान में नहीं उतारना चाहिए जिनके कामकाज पर सवाल खड़े होते हो, चाहे वो खनन माफिया हो या शराब माफिया हो या शिक्षा माफिया हो। ऐसे लोगों को कभी भी राजनीतिक दल को प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो या तो अपने कामकाज को बचाने के लिए राजनीति करते हैं या अपने आप को मजबूत करने के लिए वो राजनीति करते हैं। लेकिन नासिर भाई, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है कि अपने कामकाज को बचाने के लिए लोग राजनीति करते हैं, तो समाज सेवा की जगह एक व्यापार सेवा राजनीति में आ गई। सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बताइए, आप व्यापारी भी हैं, आप राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, समाज सेवा से भी जुड़े रहे हैं,
तो ये क्या इसका विचलन आ गया, कौन सी विकृति लोकतंत्र में पैदा हो गई है कि उम्मीदवार ही भाग रहे हैं? मैं सबसे पहले माननीय नासिर भाई, जो नासिर वेलिम, उज्जैन के अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं का नाम मैंने सामाजिकता में भी सुना है। कांग्रेस से इनका नाता है, ये मुझे थोड़ा लेट हुए, पहले सामाजिक पहलू इनका बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इनका धन्यवाद भी देता हूं कि आप सामाजिकता से जुड़े रहे। नासिर वेलिंग बहुत अच्छा सामाजिक नाम है। नासिर भाई, आप अच्छा काम करें, हम आपके साथ खड़े हैं और आपका हमेशा अच्छे कार्यों के लिए आपको समर्थन करते रहेंगे। दूसरा, मैं माननीय प्रकाश जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और महत्वपूर्ण विषय के लिए मुझे निमंत्रित किया, और आज इसीलिए मैं पहले नासिर भाई की बात का आवश्यक रूप से ये जवाब देना पसंद करूंगा कि आपसे जो चीजों को पूछा गया था उस विषय से जो थोड़ा सा आपने थोड़ा सा हटके जवाब दिया कि आदमी पे आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति को टिकट दे दिया। मैं आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण, पूरे भारत का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के सुरेंद्रन के खिलाफ 39 केस दर्ज है। अगर ऐसा होता तो माननीय राहुल गांधी जी के लिए बहुत आसान था, राहुल गांधी के लिए भाजपा का प्रत्याशी भी अपना पर्चा वापस ले सकता। नासिर वेलिम साहब, आपकी बात का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। अक्षय कांतिबम हो, खजुराहो हो कि चाहे सूरत हो, ये तीनों प्रत्याशियों में मुझे ये नहीं लगता कि के सुरेंद्रन, आप पता कीजिए उनके खिलाफ कितने प्रकरण दर्ज है। मैं ये नहीं कहता वो कि भारतीय दंड संहिता के दर्ज है कि वो दीवानी मुकदमे है कि अपराधिक, पर 39 लगभग उनके जो घोषणा पत्र है उसमें मुकदमे दर्ज हैं। अगर चाहते तो वहां पे सबसे पहले राहुल गांधी के खिलाफ विड्रॉल का फॉर्म, क्योंकि राहुल गांधी समर्थित सरकार है, चाहे वो अपने आप को कहते हैं कि हम सीपीआई और सीपीआईएम के विपक्ष में, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टियों का संगठन की सरकार है। राजनीतिक प्रकरण एक अलग बात होती है, आपराधिक प्रकरण अलग बात होती है। कोई नेता राजनीति करता है तो स्वाभाविक है वो आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा या विपक्ष की भूमिका निभाएगा, तो उसके ऊपर प्रकरण दर्ज होंगे। राजनीतिक प्रकरण पर मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल है कि अगर कोई प्रत्याशी के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो ऐसे लोगों को मैदान में नहीं उतारना चाहिए, या कोई प्रत्याशी जिसके कामकाज ऐसी दिशा में है जिनको बचाने के लिए वो राजनीति कर रहा है, तो ऐसे लोगों को कभी भी प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए। नासिर भाई, हमने कितनी बढ़िया बात बताई। सिद्धार्थ जी, ये समझाने की आप कोशिश कीजिए कि ये प्रवृत्ति लगातार क्यों आती जा रही है। मैं आपको बहुत अच्छा, प्रकाश जी ने पूछा है, माननीय प्रकाश जी आपका फिर एक बार आभार। ये जो प्रवृत्ति आई है, लोगों ने बहुत सीधी सी बात, इसके लिए कांग्रेसियों ने एक ट्वीट करना चालू किया है कि ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है। तो मैं ये छोटी सी बात में कांग्रेस के कृत्य को, इतना छोटी सी जो नेता, नियत और नीति, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास जो आज एक उसका एक अंग्रेज द्वारा संस्थापित पार्टी, और जिसको आज 100 साल से 125 साल से ऊपर होने जा रहा है, जिसको गांधी जी ने बोला था कि आजादी के समय बाद में, क्योंकि कहीं ना कहीं परम पूज्य बापू को ये लगता था कि कांग्रेस बाद में इस बात के लिए लोगों में व्यक्तिवाद हावी भी होगा और कांग्रेस के नाम पे दुकानदारी होगी और विचारों को लोग गंगा सागर में डाल देंगे। और कहीं ना कहीं गांधी जी का ये वचन था कि यार हम कांग्रेस को यही खत्म कर देना चाहिए और आगे हमारी जो है परंपरा को भारतीय राजनीति में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आज जो कांग्रेस में राज हुआ, सारे नेता को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर का केंद्रीय नेतृत्व और जो प्रदेश का नेतृत्व है, वो दोनों इस पार्टी को वंशवाद, परंपरा, प्राइवेट लिमिटेड, राजशाही और खानदानी अपना एक, जिसको कह सकते हैं कि हमारा एक परचम है, एक सिर्फ हमारा ही वजूद है, और उस वजूद को सिर्फ कुछ वंश, कुछ खानदान, कुछ राजनेताओं की राजशाही परंपरा से चलाना चाह रहे हैं। इसीलिए जो नीचे के भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में नहीं चल रही है। आप ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में नहीं चल रही है।
बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में इस दिशा में मूलभूत रूप से आपको बता दूं, कुछ दिन पूर्व ही ये बात किसी बड़े प्रखर पत्रकार के द्वारा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से पूछा गया था कि भाई पार्टी में कोई आने जाने का कोई रिवाज या परंपरा, सुनिए 2 मिनट, कि किसी प्रकार का कोई भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से मोदी जी के बिल्कुल देश में बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ इस बात की, मैंने जहां तक जाना है भारतीय जनता पार्टी में इस बात के लिए बकायदा सेल बना हुआ है, बकायदा स्थानीय इकाई से उस बात के लिए कंसल्ट किया जाता है। प्रदेश इकाई, प्रदेश के मुखिया, प्रदेश का प्रबल सक्षम नेतृत्व उस बात के लिए फैसला करता है, फिर राष्ट्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय इकाई को बताया जाता है। जब तीनों इकाइयां इस चीजों को एक दूसरे से मेल खाती है तो ही होता है प्रवेश। मान लीजिए कमलनाथ जी भी आना चाह रहे थे, पर प्रदेश इकाई तैयार थी और राष्ट्रीय इकाई ने कहीं ना कहीं कोई किसी चीज में कोई ऊपर नीचे हुआ, तो आज कमलनाथ जी कांग्रेस में ही है, वरना वो आज भाजपा में होते। आवेदन तो कमलनाथ जी ने भी किया था। सिद्धार्थ जी, आप इस बात को देखिए, आज हमारे यहाँ जो स्थानीय वॉशिंग मशीन वाला जो आरोप भारतीय जनता पार्टी में लग रहा है, क्या वो सही है? आप नहीं मानते? भारतीय जनता पार्टी जिस अक्षय कांति ने नामांकन वापस लिया है, नासिर भाई, अपनी बात थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया गया। मेरी बात सुनो नासिर भाई, अक्षय कांति नासिर भाई, मुझे आप ये बताइए कि चलिए आप कह रहे हैं कांग्रेस गलत है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सही कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर उन लोगों से चंदा लिया है जो कहीं ना कहीं ईडी के जांच के घेरे में थे। बिल्कुल, अब मैं नासिर भाई चंदा लेने के बाद दूसरे को बोलने का मौका दो, दूसरे का जवाब में तो सुनो, खाली इल्जाम। अरे केजरीवाल जी का क्या झूठा पी लिया है क्या? दिन भर इल्जाम लगाना। अब मेरी बात सुनिए, मैं जवाब भी देना चाह रहा हूँ। आप पहले तो विषय पूरब का था, पश्चिम में चले गए। अभी न्यायालय ने दोषी सिद्ध नहीं किया है केजरीवाल को, अभी न्यायालय ने दोषी सिद्ध नहीं किया है। केजरीवाल के मामले में जांच कर रही है। केजरीवाल जिस दिन न्यायालय से दोषी सिद्ध हो जाएंगे उस दिन वो भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। अरे नहीं, हम ये नहीं कह रहे कोई। आप मुझे बताइए, मेरी बात सुनिए, खजुराहो को लेकर सवाल है, अक्षय कांति बम इंदौर की सीट को लेकर जो सवाल है, मुझे ये बताइए, सोशल मीडिया में चल रहा है कि अक्षय कांति बम के ऊपर भाग लिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर किसी मुद्दे पर आपके साथ रूबरू होंगे। थैंक यू। अरे नासिर भाई धन्यवाद, माननीय धन्यवाद।